जय श्री हरि। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको कार्तिक मास के व्रत कथा के 10वें अध्याय के महात्म्य के बारे में बताएंगे। इस व्रत का क्या महत्व होता है। और दोस्तों, अगर आप पूरे कार्तिक मास के महत्व और कहानी को सुनोगे तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, चाहे आप व्रत करो या ना करो, लेकिन कार्तिक मास के महात्म्य और इस कथा को जरूर सुने। आप इसी तरह मुझे फुल सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आपको हर प्रकार की समय समय पर अच्छी वीडियो भेज सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए जानते हैं कार्तिक मास के 10वें अध्याय का महत्व क्या है। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह क्षीर सागर ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को बह देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तोन बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर गए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और सागर ने ब्रह्मा जी को आते देखकर उन्हें प्रणाम करते बोला, हे बालक, उठकर उनकी गोद में आ गया। आश्चर्यचकित होते ही ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रता बोले, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इस जातक का फल बताइए। नारद जी ने राजा पृथ्वी से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारागामी है। महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी देवताओं का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता, पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्व सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधिपूर्वक उसका विवाह किया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर देवताओं का राज हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल विजय व्रत कथा उपाय से और हमें फुल सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।